नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे सर आपके साथ, पहले इनके वकील को यहाँ बुलाओ। ये ताला मारे हैं। ज्यादा चिल्लाइए मत, हम चिल्ला नहीं रहे। ज्यादा क्रिएट करोगी ना तो बुखार छुड़ा देंगे। सर कोई बुखार नहीं छुड़ा सकता। भीड़ लगा के तमाशा तुम मना रही हो। भीड़ ये लगाया और उसको बुलाइए, भीड़ लगाया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज हम जो है पांडे जी से जिक्र करेंगे ये घटना के बारे में, बिहार की घटना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बिहार जैसी घटना बहुत पहले एक बार एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने यह घटना कर चुका है, यानी जो है वह अपने पति के बारे में आपने देखा था किस तरीके से जो है क्या कैसे हुआ, और आज तक जो है उनका दोनों के बीच में जो है मामला सॉल्व नहीं हो पाया। अब यहाँ ये जो घटना है, यहाँ भी जो है पति अपनी जमीन बेच करके और पत्नी को टीचर बनाया। अब टीचर बनने के बाद जो है पत्नी कह रही है कि मैं तुमको जो है अपना पति मानती ही नहीं हूँ। दरअसल मैं आपको बता दूं कि टीचर जो है कि ट्रेनिंग के दौरान जो है प्रेम प्रकाश जायसवाल नामक एक व्यक्ति से उनका जो है पहले दोस्ती हुआ और उसके बाद जो है अफेयर हुआ। पत्नी का नाम जो है गुंजन कुमारी है और उनके पति का नाम जो है अमन है। अब अमन जो है वह चारों तरफ जो है वह दौड़ रहे हैं, वह चारों तरफ जो है वह चूंकि जिसकी जमीन भी चली गई और पत्नी भी हाथ से चली गई, अब वह परेशान है। तो हम पांडे जी से इसी बारे में जिक्र करेंगे। पांडे जी, आखिर यह जो है हमारा समाज और हमारे संस्कार को हो क्या रहा है, आखिर किस ओर देश जो है वह जा रहा है कि जो अमन की हालात हुई। अगर इस तरीके होगा तो कोई भी अपनी पत्नी को आगे पढ़ाई के लिए क्या करेगा, वो सामान्यतः वो कहेगा कि भैया ये नौकरी पाएगी तो सामान्य बात है छोड़ देगी। तो आइए जानते हैं पांडे जी से कि इनकी क्या इसमें राय है। पांडे जी, क्या इसमें जो है जो ये घटना हुई है काफी निंदनीय घटना हुई है और काफी जो है वह टूटे हुए अमन कुमार हैं, क्या लगता है आपको? तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। ये इस तरह की घटना जो है समाज के लिए एक धब्बा है। आज हर आदमी, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है विश्वास का होता है, टूट बंधन होता है। अगर इस तरह के संबंधों में ऐसी घटनाएं घटेंगी और विश्वास टूटेगा तो धीरे धीरे, ये तो अभी एक घटना है, दूसरी घटना है, अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी तो धीरे धीरे संबंध जो है ना विखंडित होने लगेंगे। जो पति पत्नी पर या पत्नी पति पर विश्वास करके पूरा जीवन जीती हैं या 7 जन्मों का बंधन निभाने का जो कसम खाती है, उस पर एक अविश्वास पैदा होगा और आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी और धीरे धीरे परिवार विखंडित होने लगेंगे। यहाँ पर ये जो गुंजन कुमारी हैं, अब समझ लीजिए कि लगभग 10 साल का लड़का है, 12 साल का लगभग इनका दाम्पत्य का जीवन है। और समझ लीजिए कि एक 12 साल का समय जो है बहुत लंबा होता है। 12 साल के समय बीत जाने के बाद पति किसी तरह जमीन उमीन बेच के इनको पढ़ाता लिखाता है। चाहता तो खुद भी बीएड कर सकता था, तैयारी कर सकता था, लेकिन एक विश्वास था कि नहीं, पत्नी हमारी जो है वो क्वालिफाई हो जाएगी और कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगी। इस विश्वास से, और इसी एक ये भी था कि अगर दोनों लोग पढ़ेंगे तो परिवार नहीं चल पाएगा। इसी उद्देश्य से उसने अपने पढ़ाई ड्रॉप करी। उसके बाद उसने कमाया और पत्नी को पढ़ाया। जहाँ पैसे का अड़चन आया वहाँ अपनी जमीन बेचा। उसके बाद धीरे धीरे बीपीएससी का एग्जाम इसने दिया, बीपीएससी क्वालिफाई की, ट्रेनिंग की और नौकरी में आई। और जैसे नौकरी में आई वैसे ही इसने अपना रंग दिखा दिया। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही प्रेम प्रकाश जायसवाल के साथ इसका जो है वो धीरे धीरे नज़दीकी बनती है। वो नज़दीकी धीरे धीरे दूरी प्यार में बदलता है और प्यार धीरे धीरे इस मुकाम पे आ जाता है कि वो अपने पति को ही अपना पति मानने से इनकार कर देती है। यहाँ तो उस बच्चे का जीवन क्या होगा जो अभी 10 साल का है। 5 साल बाद जब वो जीवन समझेगा कि दुनियादारी, जिस दिन उसको समझ में आएगी, उस दिन जब उसे लगेगा कि मेरी माँ मेरे पिता के साथ और मेरे साथ किस तरह से धोखा करी या अन्याय किया, तब उसके जीवन में क्या गुजरेगा। ये भी चीज़ सोचने वाली चीज़ है। और इस तरह की घटनाएं अगर घटती हैं तो समाज किस मुकाम पे जाएगा, समाज का क्या होगा, जहाँ पर कि लोग विश्वास पे बहुत कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और ये तो पति पत्नी के विश्वास की बात है। तो ऐसी घटनाएं समाज के लिए बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। फिलहाल तो अगर कानूनन देखा जाए तो दोनों फिलहाल बालिग हैं, दोनों ही मैच्योर हो चुके हैं। कानूनी कार्रवाई यही हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट जाएंगे, तलाक हो सकता है। इसके पहले भी घटना देखिए घट चुकी है उत्तर प्रदेश में, ज्योति मौर्य वाले प्रकरण में देखिए कि उस पति जो है वो सफाई कर्मी था, किसी तरह अपनी पत्नी को पढ़ाता है और वो एसडीएम बन जाती है तो उसका प्रेम प्रसंग कहीं और चलने लगता है। बाद में वो अपने पति को ही तलाक देने के लिए अर्जी डाल देती है।
तो इस तरह की जो घटनाएं हैं आने वाले समय में धीरे धीरे, अब जो पति अपने पत्नी को पढ़ाना चाहते हैं, जो बाप अपनी बेटी को, या जो ससुर कई ऐसे हैं जो अपनी बधुओं को पढ़ाते हैं, वो पढ़ाना बंद कर देंगे। अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो समाज में आने वाले दिनों में इस तरह की भयावहता और देखी जाएगी, और धीरे धीरे विश्वास का दायरा जो है वो कम होता जाएगा। अच्छा, कहीं न कहीं पांडे जी ये देखने को आज के करीब मान के चले कि 2 पंचवर्षीय मान लिया जाए। 2 पंचवर्षीय क्या है, 2 पंचवर्षीय मान ही लें, कम से कम 8 से 10 साल हो रहे हैं। 10 साल के बीच में जो है इस तरीके की घटनाएँ जो है ज़्यादा बढ़ी हैं। लेकिन एक चीज़ पांडे जी समझ नहीं आता कि अगर पति की नौकरी होती है तो उसमें जो है पत्नियाँ जो है सटल हो जाती हैं। उसमें इस तरीके का सुनने को नहीं आता है। लेकिन अगर पत्नी को नौकरी मिलती है तो फिर उसमें जो है पति सटल नहीं हो पाता, उसमें जो है पत्नी और पति में खींचातानी होने लगती है, उसके बाद स्थिति तलाक की हो जाती है। और काफ़ी जो है मतलब चूँकि इस तरीके अगर हम बात करें तो 50% अगर पत्नियाँ अगर नौकरी में हैं और तो 50% का चांस है, मतलब ऐसा होता है कि वो पति को उनका भार सहने को एक तरीके से वो तैयार नहीं होती। ऐसा क्या लगता है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? तिवारी जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि पतियों के साथ ऐसा नहीं होता। कई प्रकरण ऐसे आए हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक पुलिस अधिकारी के यहाँ हमारे सवाल ये नहीं थे। हम जो दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं, हमारे जो है दर्शक जो सुनना चाहते हैं, हमने सवाल आपसे ये किया है कि पति की नौकरी में अगर पति नौकरी पाता है तो उसमें पत्नी सटल हो जाती है, वो बर्दाश्त कर लेता है अपने खर्चे में। लेकिन अगर वही नौकरी पत्नी को मिलता है, जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ जो है पत्नी जो है उसको पढ़ाया लिखाया, उसको नौकरी मिल गया, तो उसके बाद अगर अमन कुमार को नौकरी मिला होता तो क्या ये हालात होता? नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन अब अमन कुमार जो कह रहे हैं कि हमने 12वीं किया और हम 12वीं ही रह गए, मैंने अपनी पत्नी को बीए, बीएड और उसके बाद बीपीएससी करवा करके नौकरी दिलाया, लेकिन आज वो हम उसको छोड़ दी। तो मेरे कहने का मतलब ये सवाल जो हमारे दर्शकों का है, ये सवाल आपसे यही है कि पति जो है जब अगर नौकरी पा जाता है तो वो अपने पत्नी को, तमाम परिवार को साथ लेके चलता है। लेकिन जब पत्नी के पास नौकरी होती है तो उसको परिवार भार या पति जो है भार क्यों लगने लगता है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए, ये सामाजिक एक बाध्यता थी कि पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि पति या पुरुष प्रधान जो है समाज हुआ करता था, और उसमें पूरी परिवार की जिम्मेदारी पुरुषों पर होती थी। इसलिए पुरुष की एक जिम्मेदारी बनती थी, और खास करके वो, अच्छा, पुरुषों में भी जो घर का पहले मुखिया हुआ करता था, पूरे परिवार को चलाता था। धीरे धीरे वो मुखिया जो है एकांगी जीवन होता गया, तो एकांगी परिवार भी होता गया। तो उसमें अब पति पत्नी में पति की जिम्मेदारी बनती चली गई कि वो पत्नी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी या देखभाल करे। तो ये एक तरफ परंपरा बन गई। अब पत्नियों का क्या है कि अब धीरे धीरे समाज में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ। तो अच्छा, एक कारण ये भी है कि पत्नियों का, देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है। जो मनुष्य है या जो पुरुष है वो काफ़ी देख के समाज को आगे सोच के, मतलब अपने भविष्य को, अपने बच्चों के बारे में, अपने पत्नी के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोच के तब कोई कदम उठाता है। लेकिन औरतों के बारे में ये सोच जो है एक सीमित होता है। उनका जो दायरा होता है ना, उनका मायके से लेकर के अपना पति और बच्चे तक ही सीमित होता है। इसलिए उनकी जो सोच होती है बस वहीं तक ज़्यादातर होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पता चला अभी इस पर कोई आपत्ति करे कि नहीं, पत्नी औरतें इस तरह। मेरे कहने का आशय यह है कि अभी तक जो सामाजिक दायरा था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी जो औरतें हैं, अभी वो धीरे धीरे समाज से, एक तरह से कहें कि समाज में खुला जीवन जीना शुरू की हैं। तो उनके बारे में अभी ये कहना कि पत्नियां जो कमाती हैं तो पति जो है सरवाइव नहीं कर सकता, ये थोड़ा बहुत जल्दबाजी होगी। अभी समय का थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि समाज में औरतों का जो भागीदारी बढ़ी है ना, वो ज़्यादा समय से नहीं बढ़ा है, अभी शुरुआत है। अभी कुछ समय और बीत जाने दीजिए, हो सकता है कुछ परिवर्तन आए और जिम्मेदारी वो भी अपना समझना शुरू करें, और हो सकता है धीरे धीरे इस तरह से, जैसे आज पुरुषों के साथ औरतें सरवाइव कर ले जाती हैं या औरतों का खर्चा पुरुष वहन करता है, उसी तरह हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में, जिस हिसाब से अभी गवर्नमेंट जो है औरतों की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है, हर जगह 33% आरक्षण लाया जा रहा है, हो सकता है वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, आने वाले भविष्य में 33% आरक्षण को ध्यान में रखते हुए परिवार की जिम्मेदारी को समझे, है ना। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप यह समझिए कि अब जो है अमन कुमार अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ अलग हो गए हैं। हालांकि उनकी पत्नी ने सीधे तौर पे, वीडियो में आपने देखा कि सीधे तौर पे जो है वह कह रही है कि हम तुमको कभी पति माने ही नहीं। हालांकि बेटे से वह छुप कर कहा करती थी कि यह बात जो है अपने पति यानी जो है पिता को यह बात बताना नहीं। कुल मिलाकर के चूंकि सवाल जो है गंभीर है, लेकिन अब सीधे सीधे अब यहाँ स्थिति यही है कि प्रेम प्रकाश अपने प्रेमी के साथ जो है पत्नी जाएगी, उसका जाना तय भी है।
और अब पिता और पुत्र जो है वह काफी निर्वस होकर के और नर्वस के साथ जो है वह अब अलग हैं। अब आगे इसमें स्थिति क्या होती है, आप लोगों को क्या लगता है इस घटना के बारे में, अपनी राय मुझे ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।